हेलो बच्चों, वेलकम टू पीडब्ल्यू। तो चलिए यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ सोनार डिवाइस ऑन अ सबमरीन सेंड्स आउट अ सिग्नल एंड रिसीव्स एन इको 5 सेकंड्स लेटर। ऑलराइट, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर। ये अपन को कैलकुलेट करना है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन इज 3625 मीटर। ऑलराइट, सोनर का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आपको सोनर फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक शिप ड्रॉ करी है। एक शिप हो गई। इसमें ना डिवाइस लगा हुआ है सोनर। इसके दो पार्ट्स हैं। एक है ट्रांसमीटर और एक है रिसीवर। ट्रांसमीटर को मैं यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और रिसीवर को मैं यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। शिप है तो आसपास थोड़ा बहुत पानी होगा। ये मैंने बना दिया पानी। सोनर किस काम आता है? ओशन की डेप्थ को मेजर करने के काम आता है। ये तो पता है ना। ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी जो डेप्थ है इज डी। ये इसकी डेप्थ हो गई। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ। ये जो ट्रांसमीटर है ना, ये अल्ट्रासाउंड को इस तरीके से प्रोड्यूस करता है। ये अल्ट्रासाउंड गई 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 और यहाँ स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट बैक हुई। क्योंकि आपको पता है कि जो साउंड वेव है वो रिफ्लेक्ट बैक हो सकती है। रिफ्लेक्ट बैक होके ऊपर गई और रिसीवर ने इसको कर लिया रिसीव। तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी? यहाँ पे देखो, इसने डिस्टेंस आकर कितनी कवर करी। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे कि इसने डिस्टेंस यहाँ पे 2D कवर करी है, ना कि डी। एक डिस्टेंस तो आने की, ऊपर से नीचे आने की, और एक डिस्टेंस नीचे से ऊपर जाने की। ठीक है, 2D डिस्टेंस हो गई। और देखो इसमें टाइम कितना गिवन है। टाइम क्वेश्चन में गिवन है 5 सेकेंड्स। ये रहा इसमें टाइम। और क्या बोल रहा है? इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन। और इसमें जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी है? 3625। यहाँ पे है ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 3625 मीटर। तो यहाँ पे सिंपल मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2D इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। 2 इंटू डी की जगह क्या रखूँगा? 3625 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, जो कि अपन को निकालनी है, इंटू टाइम। तो यहाँ से जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये आता है 1450 मीटर। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या हुआ? अब तक तो मैं ये पढ़ता आ रहा था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड तो 332 मीटर होती है, 333 मीटर होती है। ये अलग कैसे आ गई? सॉरी, मीटर पर सेकंड होगा। ये अलग कैसे आ गई? तो आप ये भी तो देखो ना, मीडियम चेंज कर गया। और अपन ने चैप्टर के स्टार्टिंग में ये पढ़ा हुआ है कि जो साउंड की वेलोसिटी है वो मीडियम टू मीडियम डिपेंड करती है, क्योंकि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है प्रोपगेशन के लिए। तो यहाँ से चीज़ क्लियर हो गई ना। इसकी वेलोसिटी आप देखो पानी के अंदर कितनी ज़्यादा आ गई है। मीडियम जितना ज़्यादा सॉलिडिफाई होगा ना, उसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप द क्वेश्चन इज प्रीटी क्लियर। थैंक यू गाइस।